हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कुसुम क्लासेस। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 8 की मैथ एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन 7 करेंगे। ठीक है बच्चों। तो देखिए बच्चों, क्वेश्चन 7 हमारा क्या है। क्वेश्चन 7 है हमारा कि किसी भवन के फर्श में समचतुर्भुज के आकार की 3000 टाइलें हैं और इनमें से प्रत्येक के विकर्ण 45 सेंटीमीटर एवं 30 सेंटीमीटर लंबाई के हैं। 4 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से इस फर्श को पॉलिश करने का व्यय ज्ञात कीजिए। तो बच्चों, क्वेश्चन में क्या कह रहा है। क्वेश्चन में कह रहा है कि एक भवन का फर्श है। ठीक है, एक भवन का फर्श है बच्चों। जैसे कि मान लीजिए ये फर्श है और इस फर्श में समचतुर्भुज के आकार की 3000 टाइलें लगी हुई हैं। ठीक है, तो समचतुर्भुज के आकार का मतलब क्या है कि बच्चों इस तरीके की टाइलें हैं। ठीक है, कुछ इस प्रकार की टाइलें हैं। ये मैंने रफली बनाया है बच्चों, पूरा परफेक्ट नहीं बना है ये। हेलो स्टूडेंट्स, तो देखिए ये हमारे जो है वो टाइल है। ठीक है, ये हमारे भवन का फर्श है और ये इस फर्श पे लगी ये हमारी टाइल है। तो ऐसी ना 3000 टाइलें इस फर्श पर लगी हुई हैं। ठीक है बच्चों, तो हमसे क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि इस पूरे फर्श पर पॉलिश कराने का व्यय मतलब खर्चा हमसे पूछा जा रहा है। अगर 4 मीटर प्रति वर्ग, क्वेश्चन है 4 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से, मतलब कि प्रति वर्ग मीटर कितना है, 4 रुपये है। तो इस पूरे एरिए में पॉलिश कराने का कितना खर्चा होगा, ये बच्चों हमसे इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो इसका आंसर हम जब ही दे पाएंगे जब हम इस पूरे एरिया का क्षेत्रफल निकाल पाएंगे। तो इस पूरे एरिया का क्षेत्रफल हम बच्चों कैसे निकालेंगे, पहले हम क्या करेंगे, एक टाइल का क्षेत्रफल निकालेंगे, एक टाइल का, क्योंकि ऐसी 3000 टाइलें इस फर्श पे लगी है। तो जब एक टाइल का हम क्षेत्रफल अगर हम निकाल लेते हैं बच्चों, तो 3000 टाइलों का हम आराम से निकाल लेंगे, क्योंकि ऐसी ही टाइलें 3000 लगी पड़ी है इस फर्श पे। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम करते हैं। तो चलिए बच्चों इस क्वेश्चन को करते हैं। इतना तो मैंने आपको समझा दिया कि क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। ठीक है, क्वेश्चन हमारा पॉलिश कराने का खर्चा पूछ रहा है इस पूरे एरिए पे। तो चलिए बच्चों इस क्वेश्चन को करते हैं हम। तो सबसे पहले बच्चों हम यहाँ पर लिखेंगे इस फर्श का क्षेत्रफल। ठीक है, तो बच्चों ये हमारा आंसर है, यहाँ से आंसर 7। यहाँ हम लिखेंगे फर्श का क्षेत्रफल। तो फर्श का क्षेत्रफल कितना होगा बच्चों, एक टाइल का क्षेत्रफल गुणा 3000। ठीक है, तो एक टाइल का क्षेत्रफल हम लिख लेते हैं यहाँ पे कि एक टाइल का क्षेत्रफल, एक टाइल का क्षेत्रफल। एक टाइल का क्षेत्रफल क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि पहले हम एक टाइल का ही क्षेत्रफल निकालेंगे, फिर उसको हम 3000 टाइलें लगी हुई है कुल, तो उसको हम 3000 से गुणा कर देंगे, गुणे में 3000। ठीक है बच्चों, अब देखिए, अब ये जो टाइल है हमारा ये किस आकार का है, ये समचतुर्भुज के आकार का है बच्चों। तो यहाँ पे समचतुर्भुज का फार्मूला लगेगा। ठीक है, इस हम एक टाइल का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं ना, इसका मतलब कि हम समचतुर्भुज का फार्मूला लगाएंगे, क्योंकि जो ये टाइल है ये समचतुर्भुज के आकार की है। तो समचतुर्भुज का जो फॉर्मूला होता है बच्चों, उसके दो फॉर्मूले होते हैं। एक फॉर्मूला होता है 1/2 गुणा d1 गुणा d2। ठीक है बच्चों, दूसरा फार्मूला होता है ब्रेथ इंटू हाइट, आधार गुणा ऊंचाई। ठीक है, तो बच्चों देखिए यहाँ पर हम कौन सा फार्मूला अप्लाई करेंगे, यहाँ पे d1 और d2 वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे बच्चों। क्यों ऐसा, क्यों अब क्वेश्चन उठता है, क्यों ये क्यों नहीं हम अप्लाई करेंगे, क्योंकि d1 d2 का मतलब क्या होता है बच्चों, विकर्ण। ठीक है, जिस भी समचतुर्भुज में विकर्ण की बात हो रही हो, विकर्ण हमें दिए हो, तब हम वहाँ पे d1 और d2 वाला फार्मूला अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, d1 d2 वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे, ये आधार गुणा ऊंचाई वाला हम फार्मूला अप्लाई नहीं करेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 1/2 बच्चों, हम यहाँ पे लिखेंगे 1/2 गुणा में d1 इंटू d2 गुणा में 3000। ठीक है बच्चों,
अब 1/2 तो फॉर्मूले से ही है, D1 हमारा क्या है। अब इन दोनों जो दो विकर्ण दिए हैं इस तरीके से और एक इस तरीके से, तो इन दोनों में से किसी को भी आप D1 या D2 मान सकते हो। इसको भी आप D1 मान सकते हो, इसको भी मान सकते हो। इसको अगर आप D1 मानोगे तो इसको आप D2 बताओगे, ठीक है। तो हम किसी को भी D1 और D2 इसमें फिलहाल हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा मान लीजिए D1 हो गया हमारा, यहाँ पर ये हमारा D1 हो गया, इसको हम D1 लिख देते हैं 30 सेंटीमीटर। और D2 हो जाएगा बच्चों हमारा 45 सेंटीमीटर, ठीक है। सेंटीमीटर में इसकी इकाइयाँ दी हुई हैं तो हम सेंटीमीटर ही लिखेंगे। तो D1 हमारा कितना हो गया 30 गुणा में D2 हो गया 45, ठीक है बच्चों। अब गुणा में 3000 तो हमारा चलता ही रहेगा साथ में। अब देखिए बच्चों यहाँ पर जो अच्छा एक चीज़ और है बच्चों, एक चीज़ और है। देखिए यहाँ पर ना ये सेंटीमीटर में दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर ये सेंटीमीटर में दिया हुआ है और जो हमें वो रुपए दिया है ना प्रति वर्ग मीटर, वो हमें 4 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से, वर्ग मीटर की दर से दे दिया है। जो हमें जब ये पॉलिश का जो खर्चा निकालना है वहाँ पर हमें मीटर दे दिया है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि 4 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से इस फर्श का, मीटर की दर से मीटर में दे दिया है। तो हम इसको भी मीटर बनाएंगे, जो हमारा ये दिया हुआ ना विकर्ण, इसको भी मीटर बनाएंगे तभी तो हमारा मीटर में आंसर आएगा, क्योंकि यूनिट तो सेम होनी चाहिए। तो इसको मीटर बनाने के लिए बच्चों हम सेंटीमीटर से मीटर बनाने के लिए हम क्या करते हैं, 100 से भाग कर देते हैं। देखिए ये 30 सेंटीमीटर है ना, तो इसको मीटर बनाने के लिए क्या करेंगे, मैं यहाँ लिख देती हूँ। ये D1 जो है बच्चों हमारा, ये है 30 सेंटीमीटर। इसको मीटर बनाने के लिए 30/100 लिख देंगे तो ये मीटर हो जाएगा हमारा। 100 से हम भाग कर देंगे क्योंकि एक मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। इसी तरह हमारा D2 है, D2 45 सेंटीमीटर है। इसको मीटर में अगर हम कन्वर्ट करेंगे तो 45/100 मीटर हो जाएगा। तो यहाँ पर हम 100 भी लिख देंगे साथ में, ठीक है, क्योंकि हमें यूनिट जो है इसकी सेम करनी है। बराबर यूनिट करने के लिए हमने इसको 100 से भाग किया तो ये हमारा मीटर में हो गया, ठीक है। अब इधर देखिए बच्चों, इसको मैं सही तरीके से लिख लेती हूँ, ठीक है। देखिए 1/2 गुणा 30/100 गुणा 45/100 गुणा 3000, ठीक है। अब यहाँ देखेंगे बच्चों, जो कटेगा उससे काटेंगे और जो नहीं कटेगा उससे हम छोड़ देंगे, ठीक है। तो देखिए ये 2 जीरो से ये 2 जीरो हमारा इधर कट जा रहा है, 1 जीरो से ये 1 जीरो कट जा रहा है और 1 जीरो से ये 1 जीरो कट गया, ठीक है। जो कटेगा उससे हम काट देंगे। अब इसके अलावा कुछ और नहीं कट रहा है, 2 से 3 नहीं कटेगा, 2 से 45 नहीं कटेगा, 2 से 3 नहीं कटेगा। तो अब जो बचा उसे हम लिख देते हैं। तो यहाँ हम 1 को 3 से गुणा करेंगे 3 ही होगा। तो यहाँ पे हमारा 3 गुणे 45 गुणे 3, ये 3 45 3 बच रहा है और बटे में क्या बच रहा है बच्चों, ये 2 और 1, तो 2 1 कम 2 ही होगा। तो अब हम इसको क्या करेंगे, इससे गुणा कर देंगे इन सबको। तो 45 को 3, पहले तो देखिए 3 तरीके 9 हो जाएगा। अब 9 को हम 45 से गुणा करते हैं तो कितना आएगा, 9 पंजे 45 का 5 हासिल 4, 9 चौक 36, 36 37 38 39 40, कितना आ रहा है हमारे यहाँ पे 405 आ रहा है। कितना आ रहा है बच्चों यहाँ पे हमारा 405 आ रहा है, ठीक है। तो 405 आ रहा है बच्चों हमारा यहाँ पे, और यह है बटे में 2, ठीक है। 405 सॉरी 405 है, 450 नहीं है, ये हमारा क्या आ रहा है 405 बटे में 2। अब हम 2 से भाग करेंगे 405 को, तो मैं कर देती हूँ यहीं पे ही। देखिए 2 दूनी 4, ये हमारा कट गया, ये 0 था, हमने 0 यहाँ उतार लिया इसको, ठीक है। अब हम उतार लेंगे 5, तो 2 दूनी 4, उतार गया 1। अब ये नहीं जाएगा, यहाँ पे कुछ है भी नहीं उतारने के लिए, हम पॉइंट लगा के यहाँ पे 0 उतार लेंगे, ठीक है बच्चों, पॉइंट लगा के 0 उतार लेंगे। अब 2 पंजे 10, ये पूरा कट गया, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्या आ रहा है 2.2 सॉरी 2.2 नहीं 202.5। अब यहाँ पे मीटर आएगा और स्क्वायर भी आ जाएगा,
क्योंकि हमने क्षेत्रफल निकाला है। तो आपको याद होना चाहिए कि जब भी हम क्षेत्रफल निकालते हैं तो यहाँ पे मीटर स्क्वायर जरूर आता है। जो भी इकाई हमारी, तो हमने इन सबको मीटर में ही कर दिया। विकर्ण हमें सेंटीमीटर में दिया था, पर हमने इसको मीटर में कन्वर्ट कर दिया। तो अब ये इकाई जो है हमें मीटर ही लिखेंगे, और क्षेत्रफल निकाला है इसलिए यहाँ पे स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो एक टाइल का जो क्षेत्रफल था वो हमारा कितना आया है? 202.5 मीटर स्क्वायर आ गया हमारा बच्चों, ये क्षेत्रफल इतना आ गया। ठीक है, अब क्वेश्चन कह रहा है कि इस फर्श को 4 रुपये प्रति वर्ग मीटर से पॉलिश कराने का हमें खर्चा निकालना है। ठीक है, 4 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से, 4 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से इस फर्श को पॉलिश कराने का हमें खर्चा निकालना है। तो प्रति वर्ग मीटर मतलब प्रति वर्ग, अगर 1 वर्ग मीटर इसको पॉलिश कराया जाता है तो 4 रुपये खर्चा है। ठीक है, तो इतने, अभी हमारा पूरा स्पेस कितना आ गया? इतना आ गया 202.5। तो अब इतने वर्ग प्रति मीटर पॉलिश कराने का हमें खर्चा निकालना है। तो बच्चों देखिए, इसको हम कैसे लिखेंगे? हम यहाँ पे लिखेंगे कि 1 मीटर स्क्वायर पर पॉलिश करने का व्यय कितना है? 4 रुपये है। 4 रुपये प्रति वर्ग मीटर है ना। अब बच्चों देखिए, इसमें रुपए पहले आएगा, ठीक है, 4 बाद में आएगा, 4 रुपये। ठीक है, अब इतना हमें कितना निकालना है? 202.5 मीटर स्क्वायर पर पॉलिश करने का व्यय कितना हो जाएगा? इसको हम इससे गुणा कर देंगे, 202.5 गुणे में 4। ठीक है, तो देखते हैं कितना आएगा गुणा करके। बच्चों इसको पहले हम इरेज कर देते हैं। ठीक है, अब देखते हूँ, देखिए 202.5 को 4 से गुणा करना है। तो देखिए 4 पंजे 20 का 0 हासिल 2, 4 दूनी 8 और 10, 10 का 0 हासिल 1, 4 4 0 0 1 ही आ जाएगा, फिर 4 दूनी 8 हो गया। ठीक है, इतना आ गया। अब एक अंक बाद दशमलव है, तो एक अंक बाद दशमलव हमने लगा दिया। तो यहाँ पर देखिए इसका आ रहा है 810.0। तो आपको पता है दशमलव के बाद 0 की कोई वैल्यू नहीं होती है बच्चों, तो हम क्या करेंगे? 810 लिख देंगे, 810। ठीक है, तो इतने वर्ग मीटर पर जो पॉलिश, इतने वर्ग मीटर फर्श पर जो हमारा खर्चा आ रहा है ना बच्चों पॉलिश कराने का, वो कितना आ रहा है? 810 रुपये आ रहा है। कितना आ रहा है खर्चा? 810 रुपये आ रहा है बच्चों। तो मैं लिखेंगे 810 रुपये। ठीक है, तो ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों।